ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खास पेशकश में आपको बता रहे हैं किस तरीके से बड़ी चोरी तेल की जा रही है। दरअसल केन तेल उत्पाद केंद्र से तेल की चोरी को बड़े ही शातिराना अंदाज में अंजाम दिया जाता था। तेल की चोरी में तेल उत्पादन केंद्र के पदस्थापित कर्मचारी से लेकर टैंकर मालिक और टैंकर चालक भी शामिल थे और चोरी के लिए हाई टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया जाता था। तेल चोर टैंकर ड्राइवर्स को नहीं किसी का डर। क्रूड ऑयल की अवैध चोरी करने वाले टैंकर ड्राइवरों को इस बात का भी डर नहीं रहता था कि उत्पादन केंद्र और अनलोडिंग पॉइंट पर नियुक्त सर्वेयर और आरटीएसओ उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्योंकि अगर इन्हें तेल की चोरी की भनक भी लग जाती थी तो टैंकर मालिक और गौतम सिंह सर्वेयर और आरटीएसओ का मुंह रुपए देकर बंद कर देते थे। इस तरह से इस गोरख धंधे में एमपीटी यानी केन के तेल उत्पादन क्षेत्र को भी शामिल कर लिया गया। तेल चोरी में होता था हाई टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। यही नहीं, जीपीएस मॉनिटरिंग पर नियुक्त कर्मचारियों से मिलकर इसका तोड़ निकालने के लिए टैंकर मालिक जेठाराम उर्फ गणेशाराम और गौतम सिंह ने अपने वाहन स्कॉर्पियो और स्विफ्ट डिजायर में जीपीएस की पिन का इंस्टॉलेशन करवा लिया। चलते टैंकर को धौरी मन्ना और मांगटा के बीच कुछ मिनट रोककर पूरे जीपीएस को पिन से निकालकर अपनी गाड़ियों में लगी पिन से जोड़ देते थे। यह स्थान बख्तरबंद किले से कम नहीं है। टैंकर के प्रवेश करने के पल भर बाद ही दरवाजा बंद कर दिया जाता था ताकि बाहर से किसी को भी नजर नहीं आए। पानी संग्रहण की समुचित व्यवस्था की गई थी। टैंकर को तत्काल खाली करने और फिर से भरने के लिए इलेक्ट्रिक फाइटर का प्रयोग किया जाता था ताकि ज्यादा से ज्यादा 30-40 मिनट ही लगें। टैंकर खाली करने के तुरंत बाद भूमिगत टैंक पर पुराने टायरों का ढेर खड़ा कर दिया जाता था ताकि अनजान व्यक्ति और पुलिस को वहां कुछ नजर न आए। और जिस मामले की आप बात कर रहे हैं उसमें भी पुलिस में हमने सूचना साझा की और एक जो टैंकर पकड़ा गया उसके बाद में जांच चल रही है। एफआईआर भी हमारी तरफ से इस मामले में दर्ज करवाई गई और हमें उम्मीद है कि जो दोषी हैं उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। नहीं, अभी जो पुलिस जो भी जांच कर रही है कि उसमें पूरी तरह सहयोग दे रही है और इसमें जो भी इसके अंदर संलिप्त पाए जाते हैं उसमें पुलिस उनके खिलाफ उचित कार्रवाई करेगी, ऐसा हमारे को पूरा भरोसा है और हम इसमें पुलिस को पूरी तरीके से सहयोग कर रहे हैं। तय रेट पर होती थी चोरी के तेल की बिक्री। तेल की चोरी की हर कड़ी का तय था मुनाफा। अवैध क्रूड ऑयल को गौतम सिंह और भूट सिंह राजपुरोहित 7.5 रुपए प्रति लीटर की दर से टैंकर मालिकों से क्रय करते थे और फिर यही तेल करीब 18 रुपए के प्रॉफिट पर औसतन 25 रुपए प्रति लीटर की दर से दूसरी पार्टियों को बेच दिया जाता था, यानी अच्छी खासी कमाई। इन 7.5 रुपए में से टैंकर मालिक 3.5 रुपए प्रति लीटर उत्पादन केंद्र पर पदस्थापित केन एनर्जी कंपनी के कर्मचारियों को देते थे, जिसमें से 1 रुपया प्रति लीटर सर्वेयर को और बाकी पैसे हेल्पर और दूसरे कर्मचारियों में बांट दिए जाते थे। अनलोडिंग वाले स्थान यानी एमपीटी पर जीपीएस और सर्वेयर को भी एक हिस्सा टैंकर मालिकों द्वारा दिया जाता था। 4 साल में 50 करोड़ का चोरी हो गया तेल। अब तक के अनुसंधान से प्राप्त तथ्यों के आधार पर ये लोग प्रतिदिन 15,000 से 20,000 लीटर अवैध क्रूड ऑयल का अवैध कारोबार करते थे। वर्तमान चलन में दर के आधार पर प्रतिदिन 3 लाख अर्थात प्रति माह 90 लाख रुपए का नुकसान हो रहा था। इस आधार पर प्रति वर्ष 11 करोड़ रुपए का कंपनी को नुकसान हो रहा था और क्योंकि तेल चोरी का ये खेल करीब 4 साल से चल रहा था तो माना जा सकता है कि तेल कंपनी को औसतन 4 साल में करीब 50 करोड़ का चूना लगाया गया। 2 दिन से तो नहीं आ जा रही, आज ही कार्रवाई की है और ये 13 तारीख को एक सूचना पर कि
टैंकर कोसलू से भर के आ रहा है, जिसमें पानी का बिल्टी है और क्रूड भरा हुआ है। इस सूचना पर उसको डिटेन किया और उसकी तलाशी एक्सपर्ट से ले गई, तो उसके कुल 5 कंपोनेंट में से 3 के अंदर पानी और 2 कंपोनेंट में ज़्यादा मात्रा में क्रूड पाया गया। उसके अन्वेषण के तहत आज जो ड्राइवर पकड़ा गया था सताराम, उसकी सूचना पर कि मैंने जो ये क्रूड भरा था वो खाली जिस फैक्ट्री में करना था वो साथ जाके बता सकता हूँ। वो फैक्ट्री जो है वो इस फैक्ट्री के अंदर खाली करने के लिए भरा था और पहले भी उसने बताया कि मैंने यहाँ खाली किया है। पश्चिमी राजस्थान के बाड़मेर जिले के इसी एमपीटी ऑयल फील्ड से, इसी गेट से जब क्रूड ऑयल टैंकर के जरिए परिवहन होकर निकलता था तो वह न केवल बाड़मेर की फैक्ट्री में पहुंचता था, बल्कि वो गुजरात के अलावा महाराष्ट्र और पश्चिमी बंगाल तक सप्लाई किया जाता था। चोरी के क्रूड ऑयल ने एक साल भर में नहीं बल्कि पिछले एक दशक भर में करोड़ों नहीं, लाखों नहीं बल्कि खरबों रुपए का नुकसान राजस्थान सरकार और भारत सरकार को दिया है। ये वही गेट है, मंगला प्रोसेसिंग टर्मिनल का ये वही गेट है जहां से टैंकर निकलते थे और बाड़मेर, जालोर के सांचौर इलाके की कई फैक्ट्रियों और गुजरात के कई इलाकों तक पहुंचते थे। केन इंडिया का ये दावा है कि यहाँ से बड़ी सुरक्षा के साथ इस तेल को परिवहन के लिए निकाला जाता था, सीज करके निकाला जाता था ताकि किसी भी तरीके से चोरी ना हो। लेकिन यहाँ पर उस टैंकर की मूवमेंट को ध्यान में रखने के लिए जो जीपीएस सिस्टम के लिए यहाँ पर वीटीएस लगाए गए थे, उनको भी चालाक ट्रक ड्राइवरों ने और उनके संचालकों ने बड़ी शातिर तरीके से निकाल दिया और उसको अपनी मोटर बाइक पर फिट कर देते थे। सबसे बड़ी बात यह है कि केन इंडिया के अधिकारी लापरवाही के पूरे माहौल में फंसे हुए हैं। कई कर्मचारी पुलिस की राडार में हैं और लगातार पुलिस ऐसे आरोपियों को गिरफ्तार कर रही है। तेल चोरी का गोरख धंधा। चोरी में मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी की भूमिका। मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी का मैनेजर है मनोज गुर्जर। केरल के दक्षिणी क्षेत्र में नरेंद्र रोड लाइंस और श्री मोहनगढ़ कंस्ट्रक्शन कंपनी के कुल 44 टैंकर लगे हुए हैं, जिनमें से अब तक की जांच में 39 टैंकर इस अवैध धंधे में शामिल पाए गए। इन टैंकरों की पहचान की जा चुकी है। जीपीएस के कोऑर्डिनेट के माध्यम से 33 टैंकर पुलिस कब्जे में लिए जा चुके हैं। बायतू विधायक कैलाश चौधरी इस प्रकरण को लेकर नरेंद्र मोदी से लगाकर राजस्थान की मुखिया वसुंधरा राजे को चिट्ठी लिखकर सीबीआई जांच की मांग करवा चुके हैं। अब ऐसे में उन्होंने ये भी कहा है कि आगामी दिनों में वे खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात कर उन्हें केन के काले कारनामों के बारे में अवगत करवाएंगे और सीबीआई जांच की मांग करेंगे। चूंकि अब मामला क्रूड ऑयल चोरी से जुड़े हुए मामलों में आ रहा है, इसीलिए केरन को भी अब जवाब देते नहीं बन रहा है। फिलहाल राजस्थान सरकार इसको लेकर गंभीर नजर आ रही है और केंद्र तक इसकी आंच जाए तो ये बड़ी बात नहीं होगी। कैमरा पर्सन अशोक दहिया के साथ दुर्ग सिंह राजपुरोहित, इंडिया न्यूज, बाड़मेर।